अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं वनीला कस्टर्ड। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है और मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर दूध और इसको गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड के 2 पैकेट और हाफ कप चीनी और एक खाली कप मैंने लिया है। तो बताती हूँ खाली कप का क्या करना है। और ये जो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। बस चम्मच हिलाएं ताकि उबाल ना आए और गिरे नहीं। देखें ये गर्म हो चुका है। तो चलें अब कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने उसी कप में लिया है पानी और बाउल में कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और पानी के साथ पहले इसको घोल लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अगर आप लोग सिर्फ पाउडर को डालेंगे दूध में तो वो गुठलियाँ बनेंगी और कस्टर्ड बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो कस्टर्ड को अच्छा बनाने के लिए पहले पानी और दूध को अच्छी तरह से मिला के इसका पेस्ट बना लें। देखिए ऐसे बिल्कुल इसी तरह से आराम से और देखते रहें कि गुठलियाँ ना बने और बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो जाए, अच्छे से पेस्ट की तरह बन जाए। कस्टर्ड पेस्ट हमारा बन गया है, ये देखें। कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और पेस्ट हमारा बन गया है। तो अब इसको साइड में रखेंगे। अभी हम इसमें चीनी मिलाएंगे। चीनी मैंने हाफ कप ली थी, तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है, कोई लाइट, तो मैंने आधा कप ली थी। देखिए जी चीनी जब डल जाए तो उसको मिक्स करें ताकि वो उसमें घुल जाए। अब उसके बाद हम डालेंगे कस्टर्ड पेस्ट जो मैंने बनाया था। देखिए ये अभी भी नीचे भी ज़रा बैठ जाते हैं कस्टर्ड। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें कि ये बैठे नहीं, जमे नहीं। यहाँ दूध बॉईल हो रहा है और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई। तो अब हम इसमें कस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए आराम से दूध चौंके उबल रहा था, गर्म हो गया था। तो अब इसको मिक्स करेंगे कि एक ही जगह पे गुठली ना बने। अच्छे से इसको मिक्स करें, मुसलसल इसको हिलाते रहें ताकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो गाढ़ा होता जाए तो एक ही जगह पे जम ना जाए। ये देखें ऐसे ही मुनासिब तरीके से आप उसको हिलाते रहें और आंच बिल्कुल धीमी कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएं। ये देखिए अब कस्टर्ड गाढ़ी होने लग गई है, तो इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, नॉर्मल हो। दोनों सूरतों में आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर फ्लेम तेज़ हो तो ये जलने लगती है और अगर बहुत ज़्यादा लो हो तो वो नहीं बनती। मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी और ये बहुत टेस्टी होती है। देखें जी वनीला कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। मैंने ऊपर ड्राई फ्रूट से डिज़ाइनिंग भी की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।